सपा के माई के खिलाफ बीजेपी ने चली माई की चाल। बीजेपी के माई फैक्टर से सपा हो गई बेहाल। बीजेपी ने 80 सीटें जीतने का बनाया ऐसा गेम प्लान जिसे जानकर विपक्ष रह जाएगा हैरान। तू डाल डाल मैं पात पात की तर्ज पर बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया। विपक्ष बीजेपी को घेरने का प्लान तैयार करता रहा और बीजेपी ने विपक्ष का काम लगा दिया। अखिलेश एमवाई फैक्टर को संभालने में जुटे रहे और बीजेपी के एमवाई ने अखिलेश की नैया डुबो दी। आखिर कैसे, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आपको पूरी कहानी तफसील से बताते हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा से एमवाई फैक्टर यानी मुस्लिम और यादव वोट बैंक को जोड़ने में जुटी रहती है। बीजेपी को घेरने के लिए अखिलेश यादव कोई भी मौका नहीं चूकते, लेकिन इस बार बीजेपी ने अखिलेश के एमवाई की काट एमवाई से ही खोज निकाली। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में बीजेपी को मिले मुस्लिम वोटों के समर्थन से बीजेपी जबरदस्त उत्साहित है और यही वजह है कि बीजेपी ने लोकसभा की 80 सीटें जीतने की तैयारी में एक बड़ा प्लान तैयार किया है। बीजेपी ने मिशन 24 को कामयाब बनाने के लिए सपा के एमवाई फार्मूले की तर्ज पर बीजेपी का एमवाई लॉन्च किया है। जी हां, एमवाई यानी मोदी योगी मॉडल या फिर मुस्लिम योगी मॉडल। अब आपको बताते हैं कि आखिर विपक्ष क्यों बीजेपी के इस एमवाई मॉडल से बेचैन हो गया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने प्रदेश में 18 लाख से अधिक पीएम आवास योजना के अल्पसंख्यक लाभार्थियों के दम पर आगामी लोकसभा चुनाव को जीतने का प्लान तैयार किया है। बीजेपी ने 2019 में यूपी में 62 सीटें जीती थी। 2 उसकी सहयोगी दल अपना दल ने जीती थी और बाकी 16 विपक्ष के पास थी। उनमें से मुस्लिम बहुल्य सीटें सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर, नगीना, संभल, रामपुर, मुरादाबाद सब जगह बीजेपी हारी थी। मेरठ, अलीगढ़, कैराना, मुजफ्फरनगर बीजेपी बमुश्किल जीती थी। इसलिए बीजेपी का इस बार सबसे ज्यादा जोर इन्हीं सीटों पर है। बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। यह पहली बार हुआ है कि संभल, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, देवबंद जैसी मुस्लिम बाहुल्य सीटों में बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा वोट मिले। इससे पहले उपचुनाव में स्वार विधानसभा मुस्लिम बाहुल्य होने के बाद भी बीजेपी गठबंधन ने जीता। इसी से उत्साहित बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा अब प्रदेश के मदरसों और दरगाहों में 21 जून को योगा डे का आयोजन करेगा। 18 लाख लाभार्थियों के जरिए मुस्लिमों से संपर्क संवाद करके उन्हें अपने साथ जोड़ेगा। वो मुस्लिमों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम और यादव समीकरण से सिर्फ मुस्लिमों को नुकसान हुआ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के राज में मुस्लिमों का हित हुआ है। उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। ऐसे में मुस्लिमों के लिए बीजेपी का माई मॉडल सबसे ज्यादा सही है और मुस्लिमों के हित में है। बीजेपी का अगर ये एजेंडा कामयाब हो गया तो यकीन मानिए उत्तर प्रदेश की सामान्य सीटों को तो छोड़ दीजिए, मुस्लिम बाहुल्य सीटों में भी इस बार कहानी बदली हुई दिखाई देगी। यही वजह है कि अब सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों के होश उड़े हैं, क्योंकि इन पार्टियों की बेचैनी ओवैसी जैसे नेताओं ने और बढ़ा दी है। क्योंकि जहां मुस्लिम वोट बीजेपी के साथ नहीं गया, वहां अगर ओवैसी ने बांट दिया तो विपक्षियों का डब्बा गुल होना तय है। अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए मोहसिन खान की रिपोर्ट।